आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। बेशुमार इस रस्सी पे लानत है, वसीम पे लानत है, वसीम रुश्दी पे आदाब नाज़रीन। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, सारे आलम के मुसलमानों में, खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक अजीब सी कैफियत आ गई है। हर तरफ गम गुस्से की लहर जारी हो चुकी है, क्योंकि एक ऐसी अजीब खबर सामने आई है जो कुरान मुक़द्दस जो इंसान के ज़हन यानी सारी इंसानियत के लिए बनाया गया, और उसमें पहला लफ्ज़ ही इक़रा था यानी पढ़ो। तो लेकिन आज उसी कुरान को लेकर, उसी चंद आयत को लेकर वसीम रज़वी का जो बयान है वो तमाम के ज़हनों को मुंतशिर कर चुका है। और चूँकि ये वसीम रज़वी का ताल्लुक़ शिया बिरादरी से होने को लेकर बहुत चर्चा आम है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ तमाम अखबारात में मौलाना कल्बे जवाद हो या दीगर मौखिर उलमा जो शिया बिरादरी के हैं, उन्होंने बाकायदा चंद साल पहले ही बता दिया था कि वसीम रज़वी का हमारी शिया बिरादरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी हवाले से यहाँ मैसूर में मस्जिद जाफरिया जो खदीम मस्जिद है वहाँ आया हुआ हूँ। इमाम साहब से भी बात करूँगा और इनकी तासीरात जानने की कोशिश करूँगा कि ये क्या कहना चाहेंगे। कुरान हकीम की सूरह हुजर की 9वीं आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने इसको नाजिल किया, यानी हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अब ऐसे कुरान और ऐसी किताब कि जो अल्लाह की तरफ से इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल हुई है और हिफाजत उसके ज़िम्मे है, तो किसी की उसमें रखना डालने से कुरान के अंदर कोई रखना नहीं पैदा होगा। बिल्कुल, इसलिए कि हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह है अपनी किताब का। ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, ये किताब किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है। हाँ, मुरत्तब किया है इंसान ने, लेकिन असल में ये किताब इलाही है जो नाजिल हुई है इंसानियत को हिदायत देने के लिए। लिहाजा हमारे तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है कि इसका प्रोटेक्शन करें। ये मुसलमानों की किताब नहीं, इंसानियत की किताब। लिहाजा तमाम इंसानों के लिए इसकी हिफाजत ज़रूरी है और उसके ऊपर अल्लाह की हिफाजत मौजूद है। लिहाजा हम ये वसीम ने जो बात कही है, मैं रिजवी नहीं कहूँगा, वसीम ने जो ये बात कही है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, इसलिए कि वो कुरान के बारे में जानते ही क्या है, कुछ भी इल्म नहीं है। अगर उसको इल्म होता तो ये बात ही नहीं कह सकता था कि कुरान में 26 आयतों को हज़्फ किया जाए, एक ज़ेर ज़बर भी उसका हज़्फ नहीं किया जा सकता है, हत्ता हमारे रसूल भी हज़्फ नहीं कर सकते। ये इतनी अजीम किताब। तो फिर लिहाजा अब इनको कहना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये कोई भी बिल्कुल सही बात नहीं है, अक्ल से हट के बात है जो उसने कही है। और हम यहाँ पर दोबारा उसकी मजम्मत करते हैं। हम सारे के सारे जितने इंसानियत से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब इसकी मजम्मत करेंगे और कहेंगे कि वसीम तुमने गलत किया, और हुकूमत से हम सब का मुतालिबा है कि इसको जल्द अज जल्द अरेस्ट किया जाए और बग़ैर ज़मानत के इसको गिरफ्तार किया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए आप? मैं अंजुमन हुसैनिया मस्जिद जाफरिया और मुहर्रम कमेटी की जानिब से और तमाम शियान की जानिब से इसकी मजम्मत करता हूँ। ये वसीम रिजवी नहीं है बल्कि वसीम रुश्दी है। ये सलमान रुश्दी का भाई है, बल्कि उसका बड़ा भाई है। सलमान रुश्दी ने भी इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके लिए आगा खुमैनी का फतवा भी आया था कि ये वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल किया जाए। इसी तरीके से जो वसीम रिजवी ने किया, वसीम रुश्दी ने जो किया है, वो अलल ऐलान हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द इसको सजाए मौत दी जाए। बिल्कुल, इसलिए कि ये मुर्तद हो चुका है। जिसने कुरान के किसी एक हर्फ का भी इनकार किया वो खारिज अज इस्लाम है, और मुर्तद की सजा है कत्ल। यह वाजिबुल कत्ल है। इसको जो है जल्द अज जल्द इसको अरेस्ट किया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं तमाम अपनी बरादरी की जानिब से
और तमाम अपने बरदरान इस्लामी से गुजारिश करते हैं कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है और हम लोग सब इकट्ठा मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ कार्रवाई करें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो वसीम रिजवी तो इस वक्त तो हमारे दोस्त ने कहा कि वसीम रुश्दी बिल्कुल सही कहा, वो उसका बाप है, रुश्दी का बाप है। कि आज का माहौल इस तरह से फैला बनाया है कि आलम इस्लाम में दरार पैदा करने के, शिया सुन्नी में दरार पैदा करने के लिए एक साजिश की गई है। ऐसे में हमको इत्तेहाद की ज़रूरत है, यानी दोनों भाइयों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसलिए हम तमाम शहर मैसूर और हमारे अहले शीयत के और अंजुमन हुसैनिया की जानिब से उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसे अल्फाजों से मजम्मत करते हैं जिसके अल्फाज की कोई भरपाई नहीं। और उस पर हम लानत भी भेजते हैं और इसके खाना पे भी लानत भेजते हैं और इसकी और जो भी इसकी हिमायत करता है उस पर भी हम लानत भेजते हैं और वो वलीदुज़्ज़िना की औलाद है।